हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। आज का हमारा वीडियो है भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो है वो दक्षिणी एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया में स्थित है और भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर के लगभग है। और भारतीय द्वीपों की तटीय रेखा सीमा सम्मिलित करके समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये आपको कई कई पॉइंट में नहीं दिया मिलेगा। आगे देखिए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अब बात आती है सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात की सबसे लंबी है। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी किसकी है? गोवा की सबसे छोटी है। कितनी है? गुजरात की कितनी है? 1214.70 किलोमीटर है। और गोवा की कितनी है? 118 किलोमीटर है। अब ये तो हुआ स्टेट। अब कोस्टल लाइन 4 यूटी की भी पड़ती है। तटरेखा जो है 4 यूटी। अब आपका क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सबसे लंबी यूटी में यूनियन टेरिटरी जो है वो सबसे लंबी है किसकी है? तो वो है पुदुचेरी की। पुदुचेरी की, ये आपको ध्यान रखा, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। गोवा की कितनी है? 118 किलोमीटर है। पुदुचेरी यूटी है जो कितनी है? 30 किलोमीटर है। एक और क्वेश्चन पुदुचेरी से पूछा जाता है कि ये किसके अधीनस्थ था? तो ये फ्रांस के अधीनस्थ था। अधीनस्थ किसके था? फ्रांस के अधीनस्थ था, यानी कि फ्रांस के कब्जे में था ये। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? रूस, कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब देखिए, मैप के थ्रू देखिए, आपसे पूछा जाता है उत्तरी पॉइंट कौन सा है? सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा पॉइंट है? सबसे पूर्व में कौन सा पॉइंट है? ठीक है, तो ये सबसे पूर्वी पॉइंट है, ये पश्चिमी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है और ये दक्षिणी पॉइंट है। ठीक है। इंद्राकोल कहाँ पर है? लद्दाख में है। इंद्राकोल है कहाँ पर है? लद्दाख में पड़ता है ये। लद्दाख क्या है? यूटी है। लद्दाख यूटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम पॉइंट कौन सा है? पश्चिमी पॉइंट कौन सा है? गोरेमोता। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में पड़ता है ये। और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी में है, कैप कमोरिन। कैप कमोरिन भूमिगत है, लेकिन ये ठीक है, भूमिगत है। अगर वैसे आपसे पूछा जाता है, भूमिगत मेंशन ना हो, वैसे पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है ये। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणम पॉइंट माना जाता है। ठीक है, समझ आया? 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये। अब देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक ये टोटल कितना है? 3,124 किलोमीटर है ये। ठीक है, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ये कितना है? 2,933 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 3,124 किलोमीटर है। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि भारत की तट रेखा कितनी है? तो वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा द्वीपों को शामिल करके तटीय रेखा है भारत की। समझ आया? अब देख लेते हैं जो भारत के साथ लगते हैं उनके साथ भारत कितनी बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, सबसे ऊपर पड़ता है कौन सा? इंडिया अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान, उसकी कितनी है? 106 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान के साथ भारत की कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। भारत और चाइना की कितनी है? भारत चीन की 3,488 किलोमीटर है। नेपाल की कितनी है? 1,751 किलोमीटर है नेपाल और भारत की। उसके बाद भूटान की कितनी है? 699 किलोमीटर है भूटान की, भारत की भूटान की। ठीक है,
यहाँ पड़ता है म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की कितनी है? 1643 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद है भारत और बांग्लादेश की, जो सबसे ज्यादा है, कितनी है? 4096 किलोमीटर है भारत की बांग्लादेश के साथ। ऑलमोस्ट सारा बांग्लादेश भारत में ही समाहित है एक तरह से, देखो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? भारत बांग्लादेश की है। और सबसे कम किसकी है? भारत अफगानिस्तान की है। ठीक है, इतना समझ आया? पूर्व का पॉइंट है जो, वो क्या है कि बिथू कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फर्क है, यानी कि सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, उसके 2 घंटे बाद गुजरात में निकलता है। ठीक है, 2 घंटे का फर्क है। आई होप समझ आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से ही भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है, जो आपके से ऐसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। ठीक है, अब आता है केंद्र शासित प्रदेश में। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। मानक समय रेखा, भारत का जो समय निर्धारित होता है, भारतीय मानक समय रेखा, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना। कौन कौन से राज्य से? यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपसे ऐसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और या फिर क्रम के अनुसार उनको आपको व्यवस्थित करना आता है आपके एग्जाम में। आगे है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने स्टेट से होके गुजरती है? तो 8 स्टेट से होके गुजरती है। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। ये मैंने लिखने के लिए, सुविधा के लिए ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा नहीं आएगा। मतलब मध्य प्रदेश के बाद जैसे छत्तीसगढ़ है वो इस तरह से है, तो ये लिखने में थोड़ा सुविधा के लिए लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ये नहीं है, थोड़ा सा फर्क है इनमें। उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड। झारखंड भी रांची से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो है, भारत के स्टेट त्रिपुरा है जो, उसकी बाउंड्री बांग्लादेश से जो बाउंड्री है, सीमा है जो, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य रेखा बोलते हैं उसको, शून्य रेखा। ये आपको ध्यान रखना है, शून्य रेखा उसको कहा जाता है। अब यहाँ से ही और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा? कि बांग्लादेश है जो, उससे भारत का कौन सा राज्य लगता है? तो 5 स्टेट लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? सबसे पहले यहाँ से पश्चिमी बंगाल, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये जो है असम, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद कौन सा? ये नीचे त्रिपुरा के बाद कौन सा? मिजोरम। कौन सा? पश्चिमी बंगाल, उसके बाद ऊपर से आसाम, यहाँ से, उसके बाद ये यहाँ पर मेघालय, उसके बाद ये त्रिपुरा, उसके बाद ये मिजोरम। ठीक है, 5 राज्य लगते हैं। 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है? 7 सिस्टर किससे कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। किस किस को? अरुणाचल को, असम, उसके बाद है नागालैंड, मेघालय,
उसके बाद है मिजोरम, मणिपुर, और उसके बाद है त्रिपुरा। कितने हो गए? एक दो, एक दो, एक दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ओके, हो गए ना सात। तो इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। ठीक है, ये आपसे एज इट इज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।